मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपने हिंदी के अंदर एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है उपसर्ग, और उपसर्ग के अंदर अपने देख लिए थे लगभग कंप्लीट होने वाले आज अपने उपसर्ग है। देखो, सबसे पहले अपने संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग देखे थे। उसी के साथ साथ में अपने देखे थे हिंदी के भी उपसर्ग, और इसी के साथ हमने एक बिंदु और देख गए थे जिसका नाम था मतलब कि संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग थे उनका प्रयोग हिंदी में होता है, वे भी उपसर्ग देख लिए। और आज अपने जो लास्ट बिंदु है जो वो कौन से बताऊं, हिंदी के सॉरी विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये विदेशी भाषा, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे विदेशी भाषा के कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी में होता है, तो उनके द्वारा क्या बना दिए गए हैं, उपसर्ग बना दिए गए हैं। तो देखते हैं कि विदेशी भाषा के ऐसे वो कौन से उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हिंदी में होता है तो वो किसके विदेशी भाषा के शब्द है, लेकिन प्रयोग कहाँ हो रहा है दोस्तों उसका, हिंदी भाषा में हो रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि विदेशी भाषा के जो उपसर्ग है वो देखते हैं। ओके, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। आज आपकी क्लास में अपने देखते हैं कितने उपसर्ग होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब सबसे बड़ी दुविधा आपके सामने ये खड़ी हो जाएगी कि सर हम विदेशी भाषा के उपसर्ग याद कैसे रखेंगे, है ना। सबसे बड़ी चुनौती है आपके लिए कि हम याद कैसे करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप उसको देखना, और उसको देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं शायद तक देखो लगभग तो अपने कवर कर लेंगे, कोई एक आधा पीछे छूट जाएगा वो अपने वैसे ही देख लेंगे, ठीक है। तो आप ट्रिक लिखना मेरे साथ में साथ में। देखो मैं ट्रिक है ये तो वैसे, ठीक है, इसको आप लिख लेना और आसान तरीके से आपको ये सभी के सभी याद हो जाएंगे। ओके, चलिए लिखिए वेलकम पप्पी, क्या लिखोगे दोस्तों, वेलकम पप्पी, वेलकम, वेलकम पप्पी, वेलकम पप्पी। सर हम सब, हम सब पापर, हम सब अलबेला नहीं, हम सब क्या है, हम सब अलबेला, ये लिखो आप, ये लिखोगे हम सब अलबेला, अलबेला बाबर से, बाबर से ना खुश हैं, बाबर से ना खुश हैं, ठीक। क्या था, वेलकम पप्पी सर हम सब अलबेला बाबर से ना खुश हैं। फिर लिखना पद दर, पद दर गेर, गेर एन, एन नेक, हर गेर एक मिनट भाई, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। पद दर हर गेर लिखो आप, ठीक है, क्योंकि ये बात जुड़ेगी नहीं। क्या लिखोगे, पद दर हर गेर लिखो आप, क्या लिखो, पद दर हर गेर एन नेक, एन नेक है, क्या लिखा कि वेलकम पप्पी सर हम सब अलबेला बाबर से नाखुश हैं, पद दर हर गिर एन नेक, ठीक। इसी के साथ क्या लिखो, बेस बिलबिला, क्या लिखो, बेस से बिलबिला, ये हो लिखना बेस से, बेस आप बेस बिलबिला लिखो आप, क्या लिखो, बेस से बिलबिला, ओके, बेस से बिलबिला। चलिए इतने बहुत है, ठीक है। क्या था, वेलकम पप्पी सर हम अलबेला बाबर से ना खुश हैं, बद दर हर, बद दर, बद दर हर गेर एन नेक बेस बिलबिला, ठीक है। ये अपनी क्या थी, एक छोटी सी ट्रिक है, इसके माध्यम से अपने देखेंगे। अब देखो यहाँ से वेल, ठीक, तो इसको काट दो, फिर कम, कम उपसर्ग होता है, पप्पी वे उपसर्ग होता है, सर उपसर्ग होता है, हम होता है, सब होता है, अल उपसर्ग होता है, बेला उपसर्ग होता है, बा होता है, बर होता है, ठीक। उसके बाद में ना उपसर्ग होता है, खुश उपसर्ग होता है, बद उपसर्ग होता है, दर होता है, हर होता है, घेर होता है, एन होता है, नेक होता है, बेस होता है, बिलबिला होता है, और बिल होता है, बिलबिला होता है। अब इसमें आप यहाँ जो शब्द याद रखने योग्य वो कौन सा है, एक तो याद रखोगे आप हाफ, ठीक। देखो पहले गिन लेते हैं अपने, एक दो, एक दो
दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब 20 हो गए। अब जो अपने याद रखने योग्य है वो कौन सा है? एक तो हाफ आ जाएगा और एक कौन सा होगा दोस्तों? हेड। बस हाफ, हेड, को। हाफ, हेड, को। बस ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने लगभग कितने हो गए? ये 20 से और दो 22 है ना, लगभग ये 19 ही है। ठीक है, देख लेना, अपन देख लेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और देख लेते हैं इनमें से एक नहीं होगा। ठीक है, तो लगभग कितने होते हैं? 22 होते हैं। बाकी जो याद रखने योग्य जो शब्द है वो कौन से हैं? हाफ, हेड, को। ठीक, ऐसे हाफ, ऐसे हेड और आगे को। ठीक, चलिए ये कितने थे अपने? 22 थे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे वो कहां से करते हैं? बे अक्षर से मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए लिखना मेरे साथ के साथ दोस्तों। पहला अक्षर क्या होता है? बे। नंबर एक पे क्या आएगा? बे उपसर्ग। ठीक, और इस बे का मतलब क्या होता है? रहित। क्या लिखोगे? रहित। ओके, चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है कौन सा अपना? ओके, अब देखो बे का मतलब क्या होता है दोस्तों? रहित होता है। जैसे बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेसमझ। मैं लिख सकता हूँ ना? क्या लिखोगे? बेवफा, बेघर, बेसमझ, बेसमझ। ठीक, और क्या लिखोगे? बेकदर। ये लिख लो, बेकदर, बेहिसाब, बेहिसाब। चलिए बिना हिसाब के। ठीक है, देखो बेवफा, बेघर, बेसमझ, बेकदर, बेहिसाब, इन सब में कौन सा उपसर्ग आ रहा है दोस्तों? बे उपसर्ग आ रहा है। वफा के साथ में, घर के साथ में, समझ के साथ में, बेकदर के साथ में, बेहिसाब के साथ में। और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं इसमें बेवजह। ठीक है, वो तो हो सकते हैं। ओके, चलिए पहला हो गया। दूसरा देखते हैं दोस्तों कौन सा था अपना? बे उपसर्ग हो गया। तो दूसरा देखो, आप दर लिखो। क्या लिखोगे? दर उपसर्ग। अब दर का मतलब क्या होता है? दर का मतलब होता है दोस्तों में। क्या होता है? में मतलब होता है। ओके, जैसे मैं लिखता हूँ क्या? दर असल, दर बार। ठीक, ये लिख लो। आप क्या लिखोगे? दर असल, दर असल। ठीक है, और क्या लिखोगे? दरबार लिख लो, दरखास्त लिख लो, दरबार। ठीक, इसी के साथ में और क्या लिखोगे आप? दरबार लिख लिया। दर हकीकत लिख लो, दर हकीकत। ठीक है, क्या हो गया? दर असल, दर बार, दर हकीकत। और लिखना चाहो तो दरखास्त और दरमियान लिख लो। क्या लिखोगे? दरखास्त, दरखास्त है और दर में या ने। ठीक, दर म्यान। ओके, ठीक है, क्या था? दर, दर का मतलब होता है में। क्या लिखोगे? दर असल, दर बार, दर हकीकत, दर खास, दर म्यान। इन सब में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? दर उपसर्ग लगा हुआ है। ओके, चलिए तीसरा देखते हैं अपने क्या? बा उपसर्ग। बा का मतलब है सहित। ठीक, क्या लिखोगे? बा उपसर्ग। 3 नंबर पे लिखना दोस्तों बा। बा का मतलब होता है सहित। ओके, चलिए अब देखो इसके अंदर आप क्या लिखोगे? जैसे मैं लिखाता हूँ बा इज्जत, बा मुलाइजमा। क्या लिखोगे? बा इज्जत, बा इज्जत है। ठीक, और क्या लिखोगे? और मैंने बताया था आपको बा मुलाइजा, बा मु ला ये गा, बा मुलाइजा। ठीक है, बा इज्जत है, बा मुलाइजा। और लिखना चाहो तो बा अदब, बा कायदा। क्या लिखोगे? बा अदब, बा अदब, बा कायदा। क्या लिखोगे दोस्तों? आप लिख सकते हैं इसी के साथ साथ अपने बा कायदा। ओके, चलिए ठीक है, ये कितने हो गए अपने? 3 उपसर्ग हो चुके हैं। ओके, इसी के साथ अपने चौथा देख लेते हैं दोस्तों।
चौथा कौन सा होता है? देखो बा, बा का मतलब होता है सही, यानी बा इज्जत, बा मुलाइजम, बा मुलाइजा, बा अदब, बा कायदा। ओके चलिए, इसी के साथ अपने चौथा देख लेते हैं कौन सा? कम। कम का मतलब होता है, कम का मतलब होता है अलग। ठीक, 4 नंबर पे लिखना कम। और कम का मतलब क्या होता है? अलग, यानी थोड़ा। ओके चलिए, अब जैसे कम समझ, ठीक, लिख सकते हो आप। कम अक्ल, कम समझ, कम उम्र, ये लिख सकते हो क्या? इसमें मैं लिखता हूँ कम अक्ल, कम अक्ल, इसको अक्ल कम हो, कम उम्र, क्या लिखोगे? कम उम्र। ठीक, यानी छोटा बच्चा मान सकते हो जिसकी उम्र कम हो। कम उम्र हो गया, कम अक्ल हो गया, कम समझ लिख लो, कम समझ। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि टीचर अपने को क्लास में बोल देते हैं कि तेरे को कम समझ में आ रहा है क्या, वैसे ठीक है। कम अकल, कम उम्र, कम समझ। और लिखना चाहो तो आप लिख लो कम बक, क्या लिखोगे? कम कम बक। ओके, कम बक क्या होता है? कम बक, बोलो क्या बोला? कम बक, कम बक। ये सब थोड़ा सा हार्ड है, तो आप एक बार उच्चारण करके देखो, पता चल जाएगा। ओके चलिए, इसी के साथ में अपने देखते हैं ला उपसर्ग, क्या लिखोगे? ला। ठीक, और ला का मतलब क्या होता है दोस्तों? ला का मतलब होता है परे या फिर बिना। 5 नंबर पे आप लिखना ला उपसर्ग, इसके अर्थ होता है बिना। ठीक, जैसे लावारिस, क्या लिखूंगा मैं? लावारिस, लावारिस। ठीक है, ठीक है, ये शब्द आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ला का मतलब क्या होता है? बिना। लाइलाज लिख लो, और लिख देते हैं अपने, क्या लिखोगे? लाइलाज, लाई लाज। इसी के साथ में अगर और लिखना चाहो तो लापरवाह, क्या लिखोगे? लापरवाह। ठीक, लापरवाह के साथ साथ और लिखना चाहो तो लिख लो आप लापता, क्या लिखोगे? लापता। लाजवाब, जवाब, लाजवाब। ये सारे किस में आएंगे दोस्तों? ला अक्षर में आते हैं। ओके, लाजवाब हो गया। ला का मतलब होता है बिना। ठीक, ला वारिस, जिसका कोई वारिस नहीं। लाइलाज, जिसका कोई इलाज नहीं। ठीक, लापरवाह, जो आदमी लापरवाह करता है। ला का जुकुम या लाजवाब मतलब कि किसी का उत्तर बहुत शानदार होता है तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों? लाजवाब बोला जाता है। ओके, तो ये अपने कितने हो गए दोस्तों? 5 उपसर्ग हो गए। इसी के साथ साथ में अपने चलते हैं आगे। ठीक है, हो सकता है अपने लगभग सारे इसी वीडियो में पूरे कंप्लीट कर लेते हैं। ओके चलो, ठीक है। रेडी, एक याद रखना, वेलकम बप्पी सर हम सब है अलबेला, बाबर से ना खुश हैं बद दर हर गेर एने नेक बेस बिल बिला। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बे था ना, तो अपने बे उपसर्ग हो गया कहाँ पे? इसके अंदर देखो वेलकम। ठीक, बे उपसर्ग हो गया। ओके चलिए, अब अपने देखते हैं इसके अंदर है दर उपसर्ग, तो इसके अंदर देखो ये रहा दर उपसर्ग हो गया। ठीक है, बे उपसर्ग हो गया, दर हो गया, अपने साथ के साथ इसको अंडरलाइन करते जाएंगे। बा उपसर्ग, तो ये रहा बा पर है। ठीक, तो बा उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार कम, तो ये रहा कम, तो कम उपसर्ग हो गया। ला उपसर्ग, तो ला इसके अंदर देख लो कहा है दोस्तों? बाबर से हमें अर्थ है वेल कम, बे हो गया। ठीक है, ला बेल बिला। ठीक है, अब लॉ है तो सही वो, लेकिन वो नहीं मान सकते। ठीक है, आप तो ला को अपने वैसे याद रख लेंगे। ओके चलिए, ट्रिक को मिटाएंगे नहीं, ठीक है, ट्रिक को रखेंगे अपने। ये मिटा दें, तो आप लिखी हुई है आपके पास में, तो मैं साफ कर देता हूँ इस पेपर। ठीक, चलिए, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना काम बनेगा नहीं। चलिए, ओके, ला हो गया। अब पढ़ते हैं ना। 5 हो गए थे, छठा उपसर्ग क्या पढ़ते हैं? ना उपसर्ग। अब ना का मतलब क्या होता है दोस्तों? नहीं। ठीक, जैसे मैं लिखता हूँ ना समझ, ना बालिग। ठीक, ये शब्द जो आते हैं ये किस में आते हैं? ना में आते हैं। ना जायज, ना काम, ना पसंद, लिख लो ना जायज। ठीक, ना काम, ना काम, ना पसंद,
ठीक, ना समझ, ठीक, क्या लिखा, ना जायज, ना काम, ना पसंद, ना समझ, ठीक, ये सारे के सारे किसमें आएंगे दोस्तों, ना उपसर्ग में आते हैं। और लिखना तो आप लिख सकते हो ना बालिक, ना दान, नाराज, लिख लो, इससे नाराज लिख लो, ये सबसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, नाराज। ओके, चलिए क्या हो गया, क्या हो गए ना। 7 नंबर पे चलते हैं, हर, हर का मतलब होता है प्रतीक। 7 नंबर पे लगाना दोस्तों, हर, अपने स्त्री के अंदर आना, इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक। चलिए हर, जैसे हर दम लिखो, हर दम, ठीक, हर वक्त, हर वक्त, ठीक, क्या था, हर दम, हर वक्त, हर हाल, ये भी लिख सकते हो, हर रोज, हर हाल लिख लो, हर हाल, ठीक, हर रोज, ठीक, हर दम हो गया, हर वक्त हो गया, हर हाल हो गया, हर रोज हो गया। और लिखना चाहो तो आप लिख लो, हर घड़ी, हर घड़ी, ठीक है। तो ये सब के सब कौन से उत्तर में आ रहे हैं दोस्तों, हर दम, हर वक्त, हर हाल, हर रोज, हर घड़ी, इसके में के अंदर इन सभी में कौन सा उत्तर है, हर है। और हर का मतलब क्या था दोस्तों, यानी प्रत्येक है। 8 नंबर पे आप लिखना दोस्तों, खुश, खुश का मतलब होता है श्रेष्ठ। 8 नंबर पे क्या लगाओगे, खुश, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। देखो, जैसे खुशहाल, मैं लिखता हूँ क्या, खुशहाल, खुशनुमा, खुशबू, खुशहाल, एक, खुशहाल, खुशबू, खुशबू, ठीक है, खुशहाल, खुशबू। इसी के साथ और लिखना चाहिए तो अपने लिख सकते हैं क्या, खुशनुमा और खुशखबरी, खुशनुमा, खुशनुमा, ठीक, खुशखबरी, खुश खबरी। चलिए इन सब में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, खुश उपसर्ग है। ओके, चलिए बाकी और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, ठीक। पद, अब आता है कौन सा आगे, 9 नंबर पे, पद उपसर्ग, ठीक। और पद का मतलब क्या होता है दोस्तों, पद का मतलब होता है बुरा। जैसे 9 नंबर में लिखते हैं अपने पद, पद का मतलब क्या होता है, बुरा। जैसे मैं लिखता हूँ बदसूरत, क्या लिखता हूँ, ये लिखो आप, बदबू, बदबू, बदमिजाज, बदकिस्मत, बदसूरत, बदबू हो गया, बदमिजाज हो गया, और क्या लिखोगे, बदबू, बदबू के बाद में और लिख सकते हो आप है, बदकिस्मत, बदनाम लिखो, बदनाम, पदे नाम, ठीक। तो इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, पद उपसर्ग लगा हुआ है। ओके, चलिए 9 हो गए। 10 नंबर पे अपने देखना क्या था, बदबू, बद मिजाज, बद किस्मत, बदे नाम। ओके, चलिए 9 हो गए। 10 नंबर पे लिखिए सर, सर का मतलब मुख्य या फिर सर, क्या होता है, मुख्य या फिर प्रधान, ठीक। ओके, चलिए जैसे मैं लिखता हूँ सरपंच, ठीक, सरदार, सरताज, सरकार, चंद्रमा, सरपंच, ओके, सरकार, ठीक, सरदार, कहता सरपंच, सरकार, सरदार। और अपने लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं सरताज, सिरताज नहीं होता बल्कि क्या होता है दोस्तों, सरताज होता है। ओके, आपको कहीं की क्या लिखा हुआ मिलेगा, सिरताज, ठीक है। अब देखिए ये दो भाषा के शब्द है, ठीक है, लेकिन होता क्या है, सरताज होता है। ओके, चलिए आगे चलें। चलिए 11 नंबर पे देखते हैं दोस्तों, कौन सा अपना बै उपसर्ग। 10 हो गए, 11 नंबर पे देखते हैं बै।
बै का मतलब क्या होता है? बै का मतलब लिख सकते हो आप सहित। अब देखो, जैसे बै के अंदर अपने शब्द लिखते क्या? बैखूबी, बैतौर, बैखूबी, बैतौर, बैखूबी, बैतौर। और अपने अगर लिखना चाहिए तो और लिख सकते हैं क्या? जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बै के साथ में बैशर्त लिख लो, बैशर्त। ठीक, बैशर्त, बदौलत, बदौलत। तो ये सब किसमें आते हैं दोस्तों? बै उपसर्ग में आते हैं। खूबी के साथ में बै उपसर्ग, तौर के साथ में बै उपसर्ग, शर्त के साथ में बै उपसर्ग, दौलत के साथ में बै उपसर्ग लगा हुआ है। ओके, इसी के साथ साथ कितने हो गए अपने? 11 हो गए। तो चलते हैं आगे। एक बार इनको आप रिवीजन कर लो, ठीक है, या फिर नोट डाउन कर लो। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों कहाँ पे? आगे। चलिए, 11 हो गए। 12 नंबर पे लिखिए आप बिल्ला। क्या लिखोगे? बिल्ला। ठीक, बिल्ला का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिना। क्या होता है? बिना। ठीक, और देखो, बिल्ला का मतलब क्या होता है? बिना। अब लिखो, बिल्ला कसूर, बिला वजह। ठीक, क्या लिखोगे? बिला कसूर, बिला कसूर। ओके, बिना वजह का आज तक आपने देखा, लेकिन बिला वजह भी लिखना होता है। क्या होता है? बिला वजह, बिला वजह। ओके, चलिए, क्या था? बिला वजह। और लिखना चाहूँ, बिल्ला कानून, ये भी लिख लो। कौन सा कानून है? बिल्ला कानून। चलिए, 12 हो गए। चलिए, ठीक, 13 नंबर पे बेस। बेस लिखना 13 नंबर पे, बेस। और बेस का मतलब क्या होता है? अत्यधिक। क्या लिखोगे? अत्यधिक। अति प्लस में अधिक, कौन सी संधि है करके देखना, पता चल जाएगा। ठीक, मेरे हिसाब से तो कौन सी होगी इसमें? यण संधि है। नियम याद है क्या? या वैसे पहले कोई भी आता वर्ण मिलने से कौन सी संधि होती है उसमें? यस, यण संधि होती है ना। चलिए, क्या लिखोगे? बे का मतलब होता है बेस कीमती, बेस कीमत। ये लिखो दो ही बस, बेस कीमती। ठीक, और बे से कीमत। बेस कीमत यानी जिसकी बहुत ज्यादा क्या हो दोस्तों? कीमत है, वो उसको बोलते हैं बेस कीमत। ओके, चलिए, चले आगे। 13 हो गए, थोड़े ही रह गए अब तो। चलिए, 14 नंबर एक और देख लेते हैं यहाँ, फिर उसके बाद में चलते हैं अपने, इसको साफ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। 14 नंबर पे नेक। नेक, नेक का मतलब क्या होता है? भला। जैसे नेक दिल, नेक काम। ठीक, मतलब कि जो अच्छे काम करता है उसको क्या कहते हैं? नेक काम कहा जाता है। नेक दिल, नेक नियत, नेक रहा, ये दो और लिख लो। क्या लिखोगे? नेक, नेक नियत। क्या लिखोगे? नेक नियत। और एक और लिख लो दोस्तों, क्या लिखोगे आप? नेक नियत के बाद में आप लिख सकते हो नेक रहा है, नेक रहा। ओके, चलिए, अब इसके बाद में चलते हैं अपने ऊपर। ओके, तो आप इतने लिख लो, उसके बाद में मैं करता हूँ इनको साफ, फिर चलते हैं अपने आगे। ठीक है, चलिए, कर दें साफ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं ना, तो इस बार उम्मीद है पूरे हो जाएंगे अपने। नेक पढ़ा था ना लास्ट में, नेक काम। ठीक, नेक दिल, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे आप आराम से बता सकते हो, कोई इसमें दिक्कत है बड़ी बात है नहीं। ओके, चलिए, 14 हो गए। 15 नंबर लगाओगे क्या? 15 नंबर लिख लेना आप, एन। क्या लिखोगे? एन। एन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एन का मतलब आप लिखना ठीक। चलिए, अब इसके उपसर्ग देखते हैं, फिर पता चलेगा क्या होता है। एन वक्त, एन जगह एन मौके, एन वक्त।
एन वजह, एन वक्त, एन वजह, और है, और एक लास्ट और लिख सकते हो आप इसको क्या, एन मौके, ठीक, एन है मौके। चलिए तीन बहुत है मेरे हिसाब से, ठीक है। क्या था, एन, एन का मतलब होता है एन वक्त, ठीक। चलिए हम, हम का मतलब जाता है सब, ओके। तो 16 नंबर में लिखोगे हम, और हम का मतलब आप है, लिख सकते हो क्या, साथ या फिर सब, ठीक है। क्या लिखोगे, साथ। जैसे हम दर्द, ठीक, हम वतन, हम राज, ठीक। तो इन सब में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, हम उपसर्ग लगा हुआ है, ओके। और लिख सकते हो हम दम, हम सफर, हम दर्द, ठीक, हम सफर, हम सफर, हम दर्द, हम दराज, हम दे राज, हम दराज, ओके। चलिए हो गया। उसके बाद में चलते हैं अपने काम पे आगे, एक, चलिए 17 नंबर पे लगाइए। 17 नंबर पर अपने देखते हैं दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, अल। और अल का मतलब क्या होता है, निश्चित, ठीक। जैसे अलगर्ज, अलविदा, अलबदा, अलबेला, सबसे पहले अलबेला ही लिखो आप, ट्रिक में था ना, ठीक। अलगर्ज, क्या हो गया, अलबेला, अलगर्ज। इसी के साथ में और अपने लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, अलविदा, अलबदा। क्या लिखोगे, अलविदा, अले, बता, ठीक। चलिए दोस्तों, ठीक, क्या था, अल का मतलब होता है निश्चित, ठीक। अलबेला, अलगर्ज, अलविदा, अले, बता, ओके। चलिए इसी के साथ साथ है 18 नंबर, 19 नंबर, इन सबको एक साथ लिख देता हूँ मैं ना पहले। जैसे 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, और है 22 नंबर, ठीक है। इन सबको अपने देख लेते हैं, ठीक। जैसे 18 नंबर पे आएगा अपने, गेर पढ़ के आएंगे। गेर का मतलब क्या होता है, रहित, भिन्न, ओके। चलिए उसके बाद में अपने 19 नंबर पे पढ़ेंगे हेड। और हेड का मतलब होता है प्रमुख, ओके। चलिए उसके बाद में अपने पढ़ेंगे हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है, आधा, ओके। चलिए फिर पढ़ेंगे अपने सब। और सब का मतलब क्या होता है, सब का मतलब होता है उप, ठीक। और लास्ट पढ़ेंगे अपने को का मतलब होता है सहित। चलिए कितने पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं अपने गेर। जैसे गेर हाजिर, गेर मर्द, गेर वाजिब। क्या लिखोगे, गेर हाजिर, गेर हाजिर, गेर वाजिब, गेर वाजिब, वाजिब, और गेर मर्द। लास्ट क्या था, गेर मर्द, गेर मर्द यानी बिना किसी आदमी की गैर हाजिरी में कोई काम हो जाए, ओके। गैर हाजिर हो गया। चलिए उसके बाद में आता है गेर के बाद हेड। जैसे हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय। मैं लिखता हूँ हेड मास्टर, ठीक। हेड बॉय, हेड बॉय, ठीक। हेड मास्टर, और हेड ऑफिस, हेड ऑफिस। जैसे ये शब्द आपको पता होगा किस भाषा के हैं। हेड जो होता है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है, ओके। हाफ यानी आधा, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, लिख लो, हाफ कमीज, ओके। क्या लिखा होगा, हाफ कमीज, हाफ टिकट, तो कमीज सही कर दो, हाफ पैंट,
ठीक, हाफ पैंट हो गया। इसी के साथ साथ आप क्या लिख सकते हो, और हाफ, ठीक है, हाफ शर्ट लिख लो, हाफ टिकट, हाफ है टिकट। ओके। अब सब, सब का मतलब होता है आधा, यानी ऊपर, सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार। ओके। इसी प्रकार और क्या लिखोगे दोस्तों, और लिख सकते हैं आप सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, ठीक, और सब है इंस्पेक्टर। देखो जब आप थानेदार बनोगे ना, तो आपको क्या बोलेंगे, सब इंस्पेक्टर कहा जाएगा, इंस्पेक्टर। आइए इंस्पेक्टर साहब। ओके। अगर आप में से किसी की इच्छा है पुलिस लाइन में जाना है, तो आप बड़ी पोस्ट पे जा सकते हो, इंस्पेक्टर की। ठीक। फिर आता है कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन लिखना। ठीक, कोऑपरेटिव क्या लिखोगे, कोऑपरेटिव, ऑपरेटिव, जैसा कोऑपरेटिव, को क्या लिखोगे आगे, कोऑपरेशन, ऑपरेशन। ठीक। इसी के साथ साथ और लास्ट लिख लो आप, को एजुकेशन, एजुकेशन। ओके। तो चलिए, ये हो गए दोस्तों आपके कितने, 22 के 22 से उत्तर। ओके। तो चलिए दोस्तों, ये सारे के सारे मैंने 22 के 22 करवा दिए, और आपको ट्रिक टिकट ट्रिक जो लिखवाई गई थी वो याद रखना है। ओके। एक बार देख लेते हैं, एन वक्त, एन मुझे, एन मौके, हमदर्द, हम वतन, हम राज, हम सफर, अलबेला, अलगर्द, अलविदा, अलबता, हेर गाजिर, हेर वाजिब, हेर मर्द, हेर गेर मर्द, हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड ऑफिस, हाफ कमीज, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ टिकट। ठीक, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन। ओके दोस्तों, ये थे अपने विदेशी भाषा के 22 उपसर्ग, और इसी के साथ में अपना आज एक नया बिंदु कंप्लीट होता है। कौन सा दोस्तों, उपसर्ग। कल से अपने नई क्लास आएगी, देखते हैं प्रत्येक के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए